48 घंटा एक स्कूल में हम लोग बंद थे। हम भी कार सेवा में गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे कार सेवा में। हम नाबालिग थे। अच्छा, नाबालिग थे। हाँ, उस समय पता चल रहा अब घर नहीं पहुंच पाएंगे। जो बता रहा था हमारा गोंडा घर है, उसको बस्ती भेजा जा रहा था, बस्ती बता रहा था उसको गोंडा। इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएगा सब लोग सब अपना वोट बैंक के लिए सबसे मिलेंगे, सबसे उसके बाद गालियां देंगे, लाठी चलेगी। मुलायम सिंह का पिछला देख लीजिए, पार्लियामेंट में बोले हैं। ये सरकार है उत्तर प्रदेश में, बस्ती में खड़े हैं, बस्ती में कुछ विकास कार्य किया है? बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। गिनती नहीं कर पाएंगे। कैसे, कितना कितना विकास कर दिया? हमारे हरैया में खड़े हैं आप, बस्ती के हरैया में 10 साल में जितना विकास हुआ है वो 75 साल में नहीं हुआ था। अच्छा, 75 साल में नहीं हुआ, ऐसा? अब देख रहे हैं विकास, तमाम रोडें चौड़ीकरण हो गई। हमारे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया, बहुत बड़ा पॉलिटेक्निक बन गया। अच्छा, जो अटल आवासीय विद्यालय है CBSE बोर्ड का है, तो कहीं गरीब वर्ग में कुछ मतलब खुशी की लहर है कि अब वो भी CBSE बोर्ड में पढ़ेगा? बहुत बड़ी खुशी है। सब लोग जिसका जॉब कार्ड है, जिसका श्रम कार्ड है, उसी का एडमिशन होता है वहाँ। हम लोगों का एडमिशन होता नहीं है वहाँ। तो मतलब कि शिक्षा पे सरकार काम कर रही है? हाँ, कर रही है। अस्पताल पे? अस्पताल भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले दवा नहीं मिलती थी। पहले दवा नहीं मिलती। हाँ, अब दवा मिल रही है सब जगह। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी का यहाँ पे राज था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ के क्या हालात थे और अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या बदलाव आया? हजारों फर्जी मुकदमे होते थे, गुंडा राज था और तमाम युवाओं आज झेल रहे हैं, जेल काट रहे हैं। उससे सबसे मुक्ति मिल गई जनता को। आम जनमानस बहुत खुश है, खुशहाल है जनता। अच्छा, मतलब कि योगी आदित्यनाथ आए तो जो फर्जी के मुकदमे होते तो बंद हो गए। माफियाओं का कुछ नाश किया है? बहुत सारे माफियाओं का नाश किया है, सब देख रहा है, टीवी पे चल रहा है। आतंक का खात्मा हो गया। एक आरोप लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो भेदभाव तरीके से एक्शन लेती है। जैसे कोई मुस्लिम है तो उस पर बुलडोजर चल जाएगा, हिंदू है तो उस पर नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी अलग जाति होती है, गुंडे और माफियाओं की अलग जाति होती है। कोई धर्म नहीं इनका होता है, ना कोई ये विशेष धर्म के ऊपर है। जो भी करता है, चाहे विकास दुबे को ले लीजिए, अतीक अहमद को ले लीजिए, एक ही जात से थोड़ी हैं। जो गलत किया उसके साथ गलत हुआ। मतलब कि ये जो सरकार है बिना किसी भेदभाव के एक्शन ले रही है। महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं पहले से सुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी के समय से बहुत सुरक्षित हैं। तब क्या होता है समाजवादी पार्टी में? तमाम रेप बलात्कार आप लोग दिखाते थे टीवी पे, उतना नहीं दिख रहा है। अब इतना परसेंटेज नहीं, रामराज नहीं हो जाएगा तुरंत, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। नकेल कस दी है। हाँ, नकेल कस दी है। 980 काल जो हुआ है अखिलेश यादव से, टिन्नू यादव की बात, वो अपने आप में वही है, वही साक्ष्य हो गया। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का? हाँ, 100% हाथ है, दिख रहा है। उनके कॉल डिटेल में निकला है, CDR में निकला है। 980 बार बात हुई है। या तो प्रेमिका से बात होती है या तो विशेष कोई वो होता है। अच्छा, प्रेमिका से बात होती है तो विशेष कोई और होता है। कोई षड्यंत्र है होगा ना, इतनी बड़ी षड्यंत्र होगा कि अभी खुलासा होगा। SIT जांच चल रही है, जांच में खुलासा होगा। टिन्नू यादव अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो विपक्ष तो आरोप लगा रही ना, कह रही कि राम के नाम पे पहले वोट लिया है, अब राम के नाम पे लूट रहे हैं। देखिए, लूट हुई नहीं है, लूट कराया गया है। अच्छा। और लूट जहाँ 30,000 करोड़ का चंदा आया हुआ हो, पूरे हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग चंदा दिए हैं, वहाँ 10-5 करोड़ की चोरी नहीं, वो षड्यंत्र के तहत, हाँ, एक प्रायोजित ढंग से कराया गया है, सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन को रसातल में ठोकने के लिए। अच्छा, अभी शंकराचार्य से मिल के आए अखिलेश यादव, इस बारे में बात करिए। इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आएगा सब लोग सब अपना वोट बैंक के लिए सबसे मिलेंगे, सबसे उसके बाद गालियां देंगे, लाठी चलेगी। मुलायम सिंह का पिछला देख लीजिए, पार्लियामेंट में बोले हैं, सांसद भवन में बोले हैं, सब जगह बोले हैं, देख लीजिए। गोली चलवाए थे राम मंदिर पे ही, तमाम हमारे भाई मारे गए हैं, कार सेवक तमाम मारे गए हैं, सबकी फ़ोटो लगी है, सबकी तस्वीर लगी है, वो दिख रहा है। हम भी कार सेवा में गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे कार सेवा में। हम नाबालिग थे। अच्छा, नाबालिग। हाँ,
48 घंटा एक स्कूल में हम लोग बंद थे। अच्छा, उस समय कैसा महसूस हुआ? उस समय पता चल रहा अब घर नहीं पहुंच पाएंगे, अच्छा, अब जान चली जाएगी। जान चली जाएगी। जो तत्कालीन सरकार थी गोली चलाने को उतार। जो बता रहा था हमारा गोंडा घर है उसको बस्ती भेजा जा रहा था, बस्ती बता रहा था उसको गोंडा। अच्छा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बस्ती में आए हैं जी। 504 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं। आपको क्या लगता है कि बस्ती का विकास हो रहा है? बहुत अच्छी तरीके से विकास हो रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, और आगे निरंतर होता रहेगा। आगे निरंतर होता रहेगा। जी जी। क्या लगता है कि जैसे विपक्ष आरोप लगाती है, कहती है कि जो विकास का कार्य किया है वो समाजवाद पार्टी ने किया है और जो भाजपा है वो मलाई खा रही है। विपक्ष का कार्य ही है विरोध करना, और माननीय योगी जी काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में रहेंगे भी। भविष्य में रहेंगे 2027 में? जी, 2027 में इससे बम्पर वोट से जीतेंगे योगी जी। बम्पर वोट से? जी जी। तो समाजवादी पार्टी करेगी, एक भी वोट नहीं मिलेगा, गोरखपुर से वोट नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, विपक्ष का जो बयान रहता है, भाई विपक्ष हैं तो विपक्षी अपना रुख तो अपनाएगी, अपनी बात रखेगी ही ना। अच्छा, विपक्ष अपनी बात रखेगी ही। जी। तो क्या लगता है कि कमल पूर्ण बहुमत से? कमल पूर्ण बहुमत से आएगी, फिर से सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री रूप के शपथ लेंगे। अच्छा, और जो समाजवादी पार्टी के नेता वो तो कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक संकट रहेगा। भैया अब संकट रहेगा, बीजेपी है तो समझिए कि मतलब यूपी का विकास है। आप जाइए विदेश में जाइए, कहेंगे आप कहाँ से? यूपी से हैं। यूपी से हैं तो बहुत अच्छा है, योगी जी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल है। अच्छा, विदेशों में अब यूपी का भी बोलबाला है? जी जी जी, बहुत ज़्यादा बोलबाला है। पहले लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन योगी जी के नाम से अब जानने लगे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की वजह से अब लोग विदेशों में भी जा रहे हैं? जी 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 पहले एक उत्तर प्रदेश की एक पहचान थी बीमारू स्टेट की। जी। क्या लगता है कि जो सरकार आई है इसने इस टैग को हटा दिया है? नहीं, काफ़ी परिवर्तन हुआ है और प्रोटेक्शन को लेके और विकास को लेके काफ़ी डेवलप हुआ है उत्तर प्रदेश, और इसी तरह योगी जी के कार्यकाल में होता रहेगा डेवलप उत्तर प्रदेश। और करप्शन तो ख़त्म हुआ है। करप्शन खत्म हो गया जी, करप्शन समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि गुंडा राज चल रहा है। अरे भाई देखो, विपक्ष है तो अपना तो हथकंडा अपनाएगा, ठीक है। अब दो पार्टी आमने सामने है, अगर उनकी बड़ाई करेगी तो उनको कौन सुनेगा? तो बुराई करेंगे तभी तो उनके में कुछ आगे बढ़ने का रास्ता निकलेगा। एक दूसरे को तो बुरा दिखाना ही है ना, चुनाव का मतलब यही होता है ना। अच्छा, चुनाव का मतलब एक दूसरे को बुरा दिखाना। कोई किसी का अच्छाई थोड़ी बता के आगे निकल पाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही ना कि हम आएंगे 2027 में, हम आएंगे, बीजेपी एक भी वोट नहीं ला पाएगी। नहीं, हम आएंगे तो इनके ऊपर जांच करेंगे, सारा इनका काला चिट्ठा खोलेंगे। नहीं, वो तो कहने की बात है भाई। अब कोई किसी का अच्छा सपना देखें, 2027 में आएंगे। 2027 सपना देखें अब। अरे वो तो कह रहे कि हम आएंगे। अरे उनको कहने दीजिए, अब यूपी से मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और रहेंगे। अच्छा, 2027 में भी रहेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है ना कि पहले राम के नाम पे लूटा है। काम है आरोप लगाना, उनका काम है ना आरोप लगाना, क्योंकि विरोधी हैं। वो तो बुराई को ही बताएगी ना, अच्छाई को थोड़ी दिखाएगी। वो अच्छाई के पीछे वो भागेगी। विपक्ष एक आरोप लगा रही है कि जैसे कि राम के नाम पे वोट लिया है, अब राम के नाम पे लूट रहे हैं बीजेपी वाले। कहेंगे ही, अब जब हार रहे हैं यहाँ से तो कहेंगे। अच्छा, वो लोग हाँ हार रहे, वो तो कह रहे कि हमारी सरकार आ रही है, हम पीडीए बनाए कहने हैं। दीजिए उनकी सरकार आ रही है, तो कह रहे हम पीडीए बनाए। फिर से योगी जी आएंगे। उनका कहना है कि जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है बीजेपी से। यूजीसी आया था, है ना? जी जी। वो उन्होंने पीडीए बनाया है कि वो कह रहे हैं कि अब इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी कभी पी से पंडित भी कहते हैं कि हम सबके साथ है, ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं। अरे पीडीए, अब ये बताइए पीडीए हो जाएगा तो बताइए जनरल वाले कहाँ जाएंगे? ठाकुर ब्राह्मण कहीं अलग से आएंगे? अरे तो वो तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं ना। कहाँ ब्राह्मण? वो पीडीए का पिछड़ा दलित वाला है ना ये। तो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों किया? अरे अब वही तो, अब बैठाए हैं भाई, अब विपक्ष में बैठाए हैं ना माता प्रसाद पांडे जी को। तो अरे तो भाई पीडीए, इनका जो पीडीए नारा था, पीडीए पिछड़ा दलित वाला नारा था ना, तो भाई अब वो भी तो सामान्य में, अब सामान्य में कहाँ जाएंगे? पंडित और ठाकुर लोग कहाँ जाएंगे? और बाकी जो बिरादरी आती हैं। अरे अखिलेश यादव कहते हैं कि हम कोई भी शुभ काम करते तो पंडित जी से पूछते हैं। अरे भाई अच्छी बात है, वो कम से कम अपनी लाइन पे तो आए। अच्छा, लाइन पे आ गए। जी जी जी। इस समय मंदिर भी जा रहे हैं।
बस वही तो, इसीलिए तो कह रहा हूँ लाइन पे आ गए हैं। लाइन पे फिर से योगी जी फिर से 27 में। फिर से योगी 27। जी जय योगी जय- जय योगी। जय योगी तय योगी। देखो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई जब तक योगी बाबा हैं तब तक समाजवादी पार्टी के लिए संकट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है ना कि कह रहा है कि इनको धन से ज्यादा प्यार है, धर्म से नहीं। धर्म से प्यार ना होता तो ये राम मंदिर बना होता? अपना खुद सोचिए, धर्म से अगर उनको प्यार ना होता तो ये राम मंदिर आज बना होता? कितने सालों की मतलब हमारे कितने सालों की धर्मों की मतलब वो कर रहे हैं। तो आरोप लग रहे हैं ना, चढ़ावा चोरी का मामला है तो बीजेपी को पूरा आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने हिंदुओं की आस्था को आहत किया है। अब मीडिया मतलब वो ऐसे देखें, सोशल मीडिया पे अगर देखें तो नाम अखिलेश यादव का आ रहा है उसमें कि उनके मतलब कर्मचारी थे वो लोग। उनके कर्मचारी अगर मीडिया पे देखें, मतलब सोशल मीडिया पे देखें तो कौन था? अब ये तो नहीं, ऐसे कुछ नाम था, उतना नहीं ध्यान दिया मैं। क्या लगता है कि बीजेपी चोरी कर रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं चोरी कर, मैंने खुद बना के चोरी करेगा। यार जब से बीजेपी आई है इतना वैकेंसी आ रहा है कि कहे कि नहीं। समाजवादी में आवत रहा समाजवादी में क्या? आवत रहा इतना बता दो जाओ। आप बताइए। आप बताइए ना, आज जब से बीजेपी आई है हर 6 महीने 3 महीने हरदम वैकेंसी दे रही है। पूरा युवाओं को कितना दे रहा है रोजगार और क्या। समाजवादी पार्टी करेगी, युवाओं को तो कुछ नहीं दिया है, महंगाई भी बढ़ रही है। कहाँ नहीं दिया भैया, इतना वैकेंसी दे रहा है फिर भी महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई की क्या, वो तो हरदम बढ़ता है। महंगाई चाहे आसमान छू ले, चाहे जितना महंगाई हो जाए, लेकिन आएंगे योगी ही। हमारा वोट योगी को जाएगा। पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए। पेट्रोल के दाम कितना भी बढ़ जाए, कितना? 200 लीटर हो जाए फिर भी योगी को वोट देंगे। 200 लीटर या फिर भी योगी? को वोट देंगे। क्या भैया? सनातन धर्म योगी 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 वोट देंगे? हाँ वोट देंगे। क्या भैया योगी वोट देंगे हाँ वोट तो योगी 2027 में फिर से? हाँ 2027 में योगी जी फिर से आएंगे। जब तक योगी जी रहेंगे तब तक, जब तक मतलब ये चलता रहेगा तो योगी जी हर साल हर वर्ष आते रहेंगे। विपक्ष कह रहा है कि पहले राम के नाम पे वोट लिया, अब राम के नाम पे लूट रही बीजेपी। नहीं, ये विपक्ष वालों टीम का कहना ये है कि ये लूट रहे हैं वो लूट रहे हैं ताकि ये वो करके वो आगे बढ़ जाएं, इसी वजह से। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक संकट रहेगा। संकट वंकट कुछ नहीं रहेगा। बीजेपी रहेगी तो देश में सुरक्षित रहेगा, हर जगह हर समय हर चीज़ अच्छा होगा बीजेपी जब तक रहेगी। एक आरोप ये भी लगता है ना कि बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा गुंडा राज है। नहीं, ये गलत बात है। बीजेपी के राज में कोई गुंडा राज नहीं है। कोई गुंडा राज नहीं है, माफियाओं का खात्मा है। नहीं, एकदम चोरी डकैती ये सब खत्म हो। चोरी डकैती खत्म हो 2017 जब समाजवादी पार्टी थी तब अब वो समय तो बात दूसरी थी, अब ये समय बात दूसरी है। हम बीजेपी के रहते हुए बात कर रहे हैं। क्यों भैया? जब समाजवादी पार्टी का राज था यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे चोरी चकारी होती थी? होते थे वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे चोरी होती थी। अच्छा, मतलब ये उनके राज में गुंडा माफिया, बिगड़ गए। हाँ किडनैपिंग सब? हाँ होता था। अब नहीं हो रहा तो हम नहीं सुन रहे कहीं। अब जहाँ हो रहा तो सीधा फांसी चढ़ जा रहे हैं जो पकड़ जा रहा है। क्या है मतलब कि योगी का राज है। योगी का राज है, माफियाओं में डर है। माफियाओं में डर तो रहेगा, पूरा रहेगा। एकदम एकदम माफियाओं में डर है। यस सर, है तो जरूर। और जब समाजवादी पार्टी थी तब उतना सब माफिया ऐसे खुले घूमते थे सड़कों पे, लेकिन अब थोड़ा डर का माहौल है बीजेपी की सरकार में। हाँ जी सर।